सो वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। क्लास 10th में हम लोगों ने ह्यूमन आई पढ़ा। उसके बाद पिछले 3 वीडियोस में हमने क्रम सक्सेसिवली मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद थोड़ा छोटा छोटा एक एस्टिग्मेटिज्म एंड कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो शायद एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। बट बच्चों टुडे क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म से रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म बच्चों, तो प्रिज्म अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा लाइट में, पहला था टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि जिसको के बारे में कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा, स्फेरिकल मिरर्स में। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, फिर रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में किस तरह से होता है वो पढ़ा। हम लोगों ने ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ा, हम लोगों ने लेंस से रिफ्रैक्शन पढ़ा। उसके बाद अब ह्यूमन आई में भी इनफैक्ट रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट लेंस है हमारा, विट्रस ह्यूमर है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, अब कहने का मतलब यहाँ कि लेंस के शेप के कारण प्रिज्म रिफ्रैक्शन कैसा होता है, ग्लास स्लैब के शेप के कारण पाथ ऑफ लाइट कैसा होता है, रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। हम लोग अब प्रिज्म में देखेंगे इसके शेप के कारण रिफ्रैक्शन कैसा होता है। तो ये पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म से रिलेटेड जो डेफिनेशन है बच्चों, ये पहले मैं बता देती हूँ। प्रिज्म के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म को समझोगे और अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ प्रिज्म और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ उससे रिलेटेड। सी दिस प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है। ठीक, आपको अगर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो ये प्रिज्म है, जिसमें कि आप देख रहे हैं क्या है, ये शेप ट्रायंगुलर है। ठीक, ये शेप भी ट्रायंगुलर है, ये सरफेस और ये सरफेस रेक्टेंगुलर है। इट मीन्स प्रिज्म को 2 ट्रायंगुलर सरफेस और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेज होता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। वेज कहने का मतलब इस तरह का शेप वाला ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब इससे रिलेटेड बच्चों मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म बताएंगे थ्योरेटिकली, फिर मैं एक्टिविटी से बताऊंगी आपको। देखिए ये प्रिज्म है, तो इसमें देखो बच्चों, ये जो सरफेस है, इस दोनों सरफेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि एक सरफेस से रे ऑफ लाइट इसके अंदर जाएगा, दूसरे से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये जो सरफेस है ये बेस हो गया, ये दोनों चाहे आप ऐसे रखते हो तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये इसका बेस हो गया। ठीक, चिल्ड्रन, तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। अब 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल। एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्टिंग एंगल के सामने का जो सरफेस है उसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये वाला जो लाइन है जहां 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग एज हो गया। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम लोग ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चिल्ड्रन, तो ये 3D डायग्राम इसका देखिए ऐसा होगा, ये ट्रायंगुलर सरफेस, ये हुआ
चलिए देन ए बी सी एक ट्रेंगुलर सरफेस, ए डैश बी डैश सी डैश दूसरा ट्रेंगुलर सरफेस, और ये 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका नेमिंग हम लोग देखते हैं कौन कौन है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, ये हो गया 2 ट्रेंगुलर सरफेस, ट्रेंगुलर सरफेस। और ए बी सी, ए डैश बी डैश बी, फिर ए डैश सी सी और बी डैश सी डैश बी डैश सी, ये 3 रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया चिल्ड्रन, हो गया। ये तीनों सरफेस के बारे में आपने समझ लिया। तो यही हमारा प्रिज्म का शेप है, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है या एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको हम लोग ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये और प्रिज्म को हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरह से प्रिज्म को हम रखते हैं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये बेस हुआ, रे ऑफ लाइट इससे जाएगा, इससे बाहर निकलेगा। ओके, तो अब हम लोग चिल्ड्रन अब हम लोग देखते हैं प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद पाथ ऑफ लाइट कैसा होता है इसके शेप के कारण। अब हम ड्रॉ करते हैं एक प्रिज्म का डायग्राम। प्रिज्म है ये आपका ए बी सी, ठीक। इस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, मान लेते हैं ये इसका नाम हमने पी क्यू रखा है। पी क्यू एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे है। ये जो पॉइंट क्यू है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। यहां हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम हम ON रखते हैं, ठीक। अब ये रे रिफ्रैक्शन, ये रे जब प्रिज्म में पास करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो डेंसर मीडियम में प्रिज्म में ये है नॉर्मल, तो इसकी ओर ये रिफ्रैक्टेड रे बेंड कर गया, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, मान लेते हैं इसका नाम QR हम लोग देते हैं। फिर रे ऑफ लाइट इस ग्लास से एयर में जाएगा, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा। अब यहां भी एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर दीजिए। अब एयर में रेयर मीडियम में नॉर्मल ये है, तो ये रे रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस की ओर चला गया क्योंकि ये नॉर्मल से अवे जाएगा रेयर मीडियम में। इस तरह से पाथ ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म विल बी लाइक दिस। इंसिडेंट रे QR को कहिएगा रिफ्रैक्टेड रे, RS को कहेंगे हम लोग इमर्जेंट रे, क्योंकि ये प्रिज्म से बाहर निकल रहा है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है बट बाहर निकल रहा है प्रिज्म से, इसलिए इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। इसका नाम दे दीजिए O', N' दे देते हैं। तो आपका ABC ये हो गया प्रिज्म, प्रिज्म हो गया। PQ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे, RS इमर्जेंट रे है, ON एंड O', N' नॉर्मल एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली। हो गया इतना। अब क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को आप आगे प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे इस डायरेक्शन में जाता, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है इन एब्सेंस ऑफ प्रिज्म। क्यों? क्योंकि
रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसको हम आगे पढ़ाए, एक्स तक गया ये मान लेते हैं। अब इमरजेंट रे को भी हम पीछे बढ़ाते हैं क्योंकि रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। अब ये दोनों y पर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे जो है प्रिज्म से पास होने के बाद एक एंगल से डेविएट कर गया, और ये जो एंगल है हमको यहां मिला, और इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल आपका हुआ इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका y है जहां दोनों रे प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एंड प्रोड्यूस्ड इमरजेंट रे इंटरसेक्ट किया, इस दोनों के बीच जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। मान लीजिए किसी ने किसी टेस्ट में, मैथ टेस्ट में 100 मार्क्स स्कोर किया, अगले टेस्ट में 80 मार्क्स स्कोर कर गया, तो मार्क्स के टर्म में कितना डेविएशन हुआ, 20 का। तो यहाँ एंगल के टर्म में हम लोग डेविएशन मेजर करते हैं, और ये जो एंगल है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस चीज पर डिपेंड करता है, और उसी से रिलेटेड आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। लेकिन अभी इसके बाद हम लोग एक्टिविटी के थ्रू एंगल ऑफ डेविएशन देखेंगे कि पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करेंगे प्रिज्म में। तो बच्चों, तो ये आपको समझने में ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए इस एक्टिविटी को भी आप देखोगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा बच्चों। तो वीडियो देखिए, मैं छोटा छोटा इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप कंसंट्रेट कर सको उस छोटे से वीडियो पर और देख सको। ज्यादा लंबा होने पर सबका कंसंट्रेशन लूज होता है, लेकिन मैं आप लोगों के ख्याल से छोटे छोटे टाइम का वीडियो बना रही हूँ सो दैट कि आप उसको देख सको। और बच्चों, पता नहीं इट्स फनी और व्हाट, बट मेरा एक होता है ना गीत, गांव का गीत, उसके लिए हमने घर में बैठे एक चैनल बनाया है, उस चैनल को भी देखो, गीत वाले चैनल को, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको भी देखिए, तो अच्छा लगेगा। और बहुत लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है, पता नहीं या मजाक के सेंस में देखें या जो भी, बट विदाउट म्यूजिक आई एम सिंगिंग, और उसको भी देखिए, पढ़ाई वाला भी देखिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगला जो छोटा सा वीडियो होगा मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाऊंगी प्रिज्म से यूजिंग लेजर लाइट। ठीक है, अब लेजर लाइट से कैसे दिखाएंगे, तो हम लेजर लाइट और प्रिज्म को डार्क रूम में करके फिर से मैं उसके पाथ को दिखाऊंगी, फिर से मैं पिन को फिक्स करके पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करूंगी। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं 2 एक्टिविटी दिखाऊंगी, इसलिए आप देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।